एंड वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोस्तों मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई जो दिल से आए वो कहिएगा जनाब। ठीक है, आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बातें करी, आई होप आप लोगों को वो सारी बातें याद होंगी। हम लोगों ने क्वाड्रिलैटरल, कोई भी जनरल क्वाड्रिलैटरल होगा उसका एरिया निकालना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्पेशल क्वाड्रिलैटरल्स के एरिया का फार्मूला देखा और हम फार्मूले के साथ साथ जनाब फार्मूला कैसे आता है ये भी समझते हैं। सही बात है, हम लोगों को दोस्तों फार्मूले नहीं रटे, हम अलग कैसे लगेंगे हमारी क्लास के बच्चों के सामने। तू किससे पूछेगा सेंटर का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आरएच, लेकिन तू बताएगा बोर्ड के सामने जाके कि क्यों होता है 2 पाई आरएच। टीचर किसी राघव से पूछेगी, राघव बेटा सेंटर के वॉल्यूम का फार्मूला था ना, पाई स्क्वायर। टीचर तुझसे बोलेगी, तू बोलेगा टीचर मैं समझाता हूं कैसे आया फार्मूला। समझ में आया? तो आप लोगों को समझ में आ गया हम लोग कर क्या रहे हैं। फार्मूला याद तो हो ही जाएगा लेकिन उसके साथ समझना जरूरी है। आज क्या करने वाले हैं गुरुजी? फिलहाल ये बातें नहीं भूलेंगे। उमंग बैच जल्दी हमारा खत्म होने वाला है, 11th चैप्टर चल रहा है, देखते ही देखते 16th चैप्टर भी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको लाइफ में एक चीज याद रखनी है, जो भी काम करो आपको लगकर काम करना पड़ेगा। जो भी काम करो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उसके बाद बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा नहीं सोचोगे तो क्या ही मतलब। समझ रहे हो ना? ठीक है भैया, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, चलिए आज क्या देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बात मिस कर दी, दैट इज रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स का एरिया कैसे निकाला जाए। तो आज हम लोग सबसे पहले वो देखेंगे, कुछ 2-3 क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, और उसके बाद दोस्तों सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर की बात करने वाले हैं। ये वाली चीज आपको क्लास 9 में भी काम आएगी, क्लास 10 में भी काम आएगी। शुरू करें, चलिए भैया एरिया ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन। अब एक बात बताइए सब लोग कि इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। अरे वो सब तो ठीक है भैया, पेन कहां गया दोस्त, एक सेकंड रुकिए, पेन कहां गया भैया? अरे बबुआ जी पेन कहां गया? अरे पेन कहां गया भैया? अरे रुकिएगा, तनिक पेन लेके आते हैं, पेन कहां गया दोस्तों? हां मिल गया, पेन मिल गया भैया, पेन मिल गया, माफ करिएगा दोस्तों। चलिए, तो यार इरेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या दोस्तों? इरेगुलर मतलब यार पॉलीगॉन हम सब जानते हैं, एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बनता है। क्वाड्रिलैटरल में बताया था ना, याद है कि नहीं? कोई बात नहीं, याद नहीं था, याद है। ठीक है, पॉलीगॉन मतलब क्या? सिंपल क्लोज कर्व जो कि लाइन सेगमेंट्स की मदद से बनता है, जो कि लाइन सेगमेंट्स की मदद से बनता है। यस बॉस, चलिए भैया। अच्छा, इरेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या? जिसके सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। जिसके सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते, जैसे रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसके सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन इरेगुलर पॉलीगॉन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फिगर देखिए, इरेगुलर पॉलीगॉन से मिलकर बना, आपको दिख रहा होगा जैसे ये फिगर है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, हां सर ट्रायंगल दिख रहा है, ये पॉलीगॉन है, हां सर पॉलीगॉन है। अच्छा, इरेगुलर क्यों? इसके सारे साइड और सारे एंगल्स इक्वल नहीं है। तो ये ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, सारे के सारे इरेगुलर पॉलीगॉन भी है। इस शेप का एरिया कैसे निकालें? इस शेप का एरिया कैसे निकालें? आप ऐसे मानो ना, आप ऐसे मानिए दोस्तों, ब्लैक से देखिए, मान लीजिए अगर ये काला काला होता, मान लीजिए ऐसा होता, मान लीजिए ऐसा होता। ठीक है, ये इरेगुलर पॉलीगॉन है क्यों? एक ये वाली साइड, 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 सारी की सारी साइड लेंथ अलग, मतलब इरेगुलर पॉलीगॉन। आप ऐसे पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकालोगे? इसको उन पॉलीगॉन्स में ब्रेक करके जिनका एरिया आप जानते हो, आप समझते हो। इसको आप ऐसे पॉलीगॉन्स में ब्रेक करोगे जिनका एरिया आप जानते हो। कैसे भैया? ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, ट्रायंगल, 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 और आप ट्रायंगल और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला जानते हो। चलिए भैया फटाफट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इन विच BF CH एंड EG पर, ठीक है भैया, परपेंडिकुलर दिया, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है भैया। AF 9 दिया हुआ है, ध्यान से ये दिया हुआ है 9। ओ भाई पेन पतला हो जाइए। हां दोस्तों, ये दिया हुआ है 9, ठीक है सर। अच्छा, AG कितना दिया हुआ है? A से लेकर G, आराम से देखिएगा, AF दिया है 9, A से लेकर G तक दिया 13, A से लेकर G तक दोस्तों दिया हुआ है 13। ठीक है, समझ में आया? ओके सर। AH कितना? 19, तो A से लेकर H तक, अच्छा यहां से लेकर यहां तक दोस्तों 19 दिया हुआ है, आराम से समझते जाइएगा। AD दिया 24, ओ यहां से लेकर यहां तक 24 दिया हुआ है दोस्तों, 24, ठीक है भैया, सब कुछ सेंटीमीटर्स में ध्यान दीजिएगा। BF दिया हुआ है 6, BF कितना दोस्तों? BF मतलब ये वाला पार्ट। अब इसको जरा मिटाते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पतला करते हैं दोस्तों, जरा इसको पतला करते हैं और ठीक है। ये दिया हुआ है 9, बहुत बढ़िया। ये दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है अपन को 13, बहुत बढ़िया। ये अपन को दिया हुआ है कितना? 19, यहीं पे लिखते हैं इसके ऊपर 19, आराम से देखिएगा, सुकून से, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न नहीं, कॉपी और पेन, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका 24 है ना। और ये BF आपको दिख रहा होगा शायद, इसको मैं अलग पेन से बनाता हूं। ये BF, ये पिंक वाली लाइन, ये पिंक वाली लाइन दोस्तों आपकी दी हुई है कितनी? BF आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। CH दिया हुआ है 8, आराम से देखिए, CH, ये CH आपको दिया हुआ है 8, आराम से। एंड EG दिया हुआ है 9, EG मतलब क्या? EG दिया हुआ है 9, आराम से, EG दिया हुआ है 9, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ पेंटागन, मतलब कि जो भी आपका शेप है, ठीक है, तो एरिया ऑफ, आराम से निकालेंगे। पेन को थोड़ा मोटा करा जाए, पेन को थोड़ा मोटा करा जाए, पेन को थोड़ा मोटा करा जाए, ठीक है सर। तो एरिया आराम से देखिएगा, एरिया ऑफ ABCDE, ABCDE विल बी इक्वल टू क्या? विल बी इक्वल टू क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF, आराम से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF, आराम से देखिएगा, आराम से देखिए, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCHF, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCFH, बात समझ आ रही है? प्लस आराम से देखते जाइए, ये वाला ट्रायंगल CHD लिखो भैया, एरिया ऑफ CHD आराम से लिखो, प्लस एरिया ऑफ GDE, ये वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल GDE, यस बॉस देखते जाइए, प्लस ये वाला ट्रायंगल दैट इज AGE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है बॉस? चलिए कैसे निकालें भैया? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, ABF ट्रायंगल को देखते हैं, डायरेक्ट हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे। तो ABF आराम से देखो, ABF आराम से देखो, ABF, ये है A, ये है B, ये है, आपको दिख रहा है BF अपन को 6 दिया हुआ है, ये 90 है, मतलब BF हमारी हाइट होगी दोस्तों, और AF कितना दिया हुआ है 9, मतलब हाफ बेस इनटू हाइट के हिसाब से हाफ 9 into 6, हाफ 9 into 6। भाई हाइट जहां गिरती है उसको बेस बोलते हैं, हाइट जहां गिरती है उसको बेस बोलते हैं, तो हाफ 9 into 6 कितना हो गया? यहां पे लिखा हाफ into 9 into 6, एकदम आराम से, एकदम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ into सम ऑफ पैरेलल साइड्स into हाइट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? आप देखो, क्या आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है? सबसे पहले ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स कौन सी है? देखो, कोई बोलता सर BC और FH, कहां से? BC और FH नॉन पैरेलल साइड्स है दोस्तों, ऐसा मत समझिए ना कि सर BC और FH पैरेलल साइड्स है, नहीं, BF और CH पैरेलल साइड्स है, BF और CH पैरेलल साइड्स, मतलब यहां पे क्या आएगा? हाफ into आराम से सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब BF प्लस CH, तो BF कितना? 13, तो 13 6 और CH कितना? 8, तो 6 प्लस 8, यहां पे क्या आएगा? 6 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट क्या हो जाएगी? ये हाइट क्या हो जाएगी? ये समझ में आ रहा है? अब ये FH कैसे निकालें सर? अरे आप समझ लो, आराम से देखो, चलो 6 प्लस 8 की जगह हाफ into सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिखते हैं, पैरेलल मतलब BF और CH, आराम से देखो, BF प्लस CH, हाइट क्या? हाइट FH, हाइट क्या? हाइट FH, बात समझ में आई? ठीक है सर, आगे करते हैं, प्लस एरिया CHD, अच्छा CH मतलब CHD, हाइट 8 CH और बेस HD, HD कैसे निकालें? देखो सर, HD कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक पूरा 24 है, यहां से लेकर यहां तक पूरा 24 है। अगर मैं AD से, आराम से सुनना, अगर मैं AD से AH माइनस कर दूं, अगर मैं AD से AH माइनस कर दूं तो मुझे HD मिल जाएगा,
आराम से यहां पर देखो भैया, अगर मैं ए से लेकर डी से ए एच माइनस कर दूं तो मुझे एच डी मिल जाएगा। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन बने रहिए। मैं अगर एडी से ए एच माइनस कर दूं तो मुझे एच डी मिल जाएगा। अब एच कितना है? अच्छा एडी तो अपना कितना, एडी अपना 24, एच कितना, ए से लेकर एच तक अपना है 19 दिखा होगा, ए से लेकर एच 19 दिख रहा है, हां सर 19, 24 माइनस 19 आ गया एचडी। क्या बात समझ आ रही है सर? तो बहुत बढ़िया भैया, सीएचडी का ये कैसे आएगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट मतलब हाफ इनटू एचडी इनटू सीएच मतलब एचडी अपना 5, यहां से 5 आ जाएगा। हां सर, अच्छा 5 इनटू 8, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है, आ गया अपना हाफ इनटू 5 इनटू 8। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा बड़ा। सीएचडी आप लोग बताइए, सीएचडी आराम से देखना। अच्छा सीएचडी हो गया, जीडी सॉरी जीडी, तो जीडीई हाफ इनटू जीडी इनटू जी, जीडी इनटू जी, आराम से समझ में आ रहा है? अलग से बनाओ, चलो ठीक है भैया, अलग से देखो, ऐसा ट्रायंगल है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, हाइट दी हुई है, हाइट दी हुई है 9, हाइट दी हुई 9, बेस जीडी निकालना है। वही चीज अगर मैं एडी से एजी माइनस कर दूं, तो मुझे जीडी मिल जाएगा। तो एडी है 24, एजी कितना है? एजी 13, 24 माइनस 13 11, मतलब जीडी कितना आ गया? 11। क्या ये बात समझ आ रही है? ये आ गया अपना 11 और ये अपन को दिया हुआ है 9। क्लियर हुआ? हां सर क्लियर हुआ। बस भैया बहुत बढ़िया, आप यहां पे लिखेंगे हाफ इनटू 11 इनटू 9, ये बात प्लस क्या बचा? एजीई, आराम से करिए, एजीई हाफ इनटू एजी इनटू जी, एजी इनटू जी, तो जी तो पता है 9, एजी कितना होगा? एजी दिया हुआ 13। ओके गुरुजी, तो ये आ गया आपका हाफ इनटू 9 सॉरी 13 इनटू 9। बस ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला एरिया, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ठीक है सर, अच्छा अब क्या करें भैया? तो ये हो गया अपना 2 3 जा 6, 3 9 27, यहां पे काटो, 2 1 2 2 4 8, अच्छा यहां पे कटा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं भैया, करते हैं सॉल्व। 9 3 27, अगले पेज में आराम से 9 3 कितना? 27 प्लस, अब आराम से देखिए, बीएफ प्लस सीएच कितना था? बीएफ प्लस सीएच था 6 प्लस 8, और एफएच कितना है? एफएच अपना एफएच आ गया, एफएच गया। अब आराम से एफएच कैसे निकलेगा? ये देखो एफएच कैसे निकलेगा। अगर मैं एएच से एएफ माइनस कर दूं तो एफएच मिल जाएगा। अगर मैं एएच से एएफ माइनस कर दूं, आगे देखना, अगर मैं एएच से एएफ माइनस कर दूं तो मुझे एफएच मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? नोटिस करो, एएच से एएफ, 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 तो एएच कितना है? 19, 19 माइनस 9, समझ में आया? तो याद दोस्तों 19 माइनस 9 इज इक्वल टू एफएच, दैट इज कितना? एफएच की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, बस रख दो फॉर्मूले में। यहां पे कितना? 6 प्लस 8 इनटू 10, हाफ इनटू 6 प्लस 8 इनटू 10, हाफ इनटू 6 प्लस 8 इनटू 10 प्लस, आगे करते हैं। 5 4 20, तो यहां पे आएगा 20। ठीक है, यहां पे कितना? 11 9 99/2, तो यहां आपका प्लस 99/2, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन करते रहिए। यहां पे कितना आ गया? 39 कितना होता है? बोलो 117/2, क्योंकि आपका 117/2। चलिए अब इसको सॉल्व करा जाए, तो 27 प्लस 20 आ गया 47 प्लस, आराम से 99 प्लस 117, को दोनों का डिनोमिनेटर 2 है तो नीचे आ जाएगा 2, 99 प्लस 117, 100 प्लस करो 217, एक माइनस करो 216। ठीक है, प्लस आराम से 2 1 2 2 5 10, 6 प्लस 8 14, 14 5 70, यहां पे आ गया 70। ठीक है, काटो, 2 1 0 2 8 कितना आ गया? 108 प्लस 70 प्लस 47, आराम से करेंगे। 108 प्लस 70 प्लस करो तो 178, आराम से ये आ गया आपका 178 प्लस 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 47, 178 7 पहले प्लस कर दो तो ये आएगा 185, तो ना क्या ये आ गया आपका 185 प्लस 40। ठीक है, इसे 15 लो, ये प्लस करने का तरीका है, 15 लो तो यहां पे आ गया 200, 15 क्या बचा 25, ये आ गया आपका 225। यूनिट क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है सबको? सेंटीमीटर समझ में कैसे करा? थोड़ा सा लंबा है लेकिन बस ध्यान देके करना है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बस ध्यान देके करना है। चलिए भैया इसी के साथ चलते दोस्तों, एक रेगुलर पॉलीगॉन का कैसे एरिया निकालते हैं वो देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। रेगुलर का मतलब क्या? एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके ऑल एंगल्स स्लैश साइड्स इक्वल होते हैं। क्या बात समझ आ रही है? यस सर, मतलब अब हम एक ऐसे पॉलीगॉन का एरिया निकालेंगे जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, जैसे कि आपके टीवी स्क्रीन पर आ गया। क्या दिया हुआ है? एक हेक्सागन दिया हुआ है, हेक्सागन मतलब 6 साइड, 1 2 3 4 5 6। अब आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि जो एएफ है वो एफई से बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, डायग्राम की गलती है ये। एएफ एबी बीसी सीडी डीई एफई सब के सब बराबर है। क्या दिया हुआ है भैया? विद ईच साइड में दोस्तों 5 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है? ये भी 5, 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 ये सब कुछ 5। हाइट दी हुई है ये 11 सेंटीमीटर, कुछ भी 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। विड्थ मतलब ये वाला पार्ट, विड्थ मतलब क्या? ये वाला पार्ट, समझ में आया? मतलब कितना चौड़ा है, 8 सेंटीमीटर। क्या बात समझ आ रही है? कैसे निकाले इसका एरिया जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, जो एक रेगुलर पॉलीगॉन हो? सिंपल सिंपल, आप ऐसा समझ के चलो, पहले ये नहीं होता। ओ भाई ब्लैक आ जा, पहले ये नहीं होता। अब आपसे कोई हेक्सागन का एरिया निकालने को बोले तो हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता ही नहीं है, तो फिर कैसे निकालें एरिया? इसको दो ट्रेपेजियम में ब्रेक करके, इसको दो ट्रेपेजियम में ब्रेक करके। समझ में आया? आया गुरुजी। तो बेसिकली हमें अगर कोई एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ निकालने को बोलता है तो मैं क्या करूंगा? एरिया ऑफ ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ क्या? डी सी डी ई, दो ट्रेपेजियम। तो सेम चीज करनी है रेगुलर और इरेगुलर दोनों में। क्या करना होता है? ऐसी शेप में ब्रेक करो जिन शेप्स का आपको एरिया का फॉर्मूला पता है। कोई जाहिर सी बात है, हर शेप का एरिया का फॉर्मूला आप रख थोड़ी सकते। चलिए, तो एबीएफ का हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एएफ और बीई पैरेलल है। मेरे ख्याल से ये ट्रेपेजियम आपको दिख रहा होगा साफ-साफ, मेरे ख्याल से आपको ये ट्रेपेजियम दिख रहा होगा। हां सर दिख रहा है, हां सर दिख रहा है। और एक और खास बात, जो इस ट्रेपेजियम का एरिया आएगा वही इस ट्रेपेजियम का एरिया आएगा, करके देख सकते हो। मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कैसा सर? 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ किसी भी एक का निकाल दो, एरिया ऑफ मान लो एबीएफ का निकाल दिया। क्या आपको बात समझ आ रही है? अरे जनाब जो इसका एरिया आएगा वही इसका एरिया आएगा। हां गुरुजी, चलिए निकालते हैं। कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एएफ और बी दिया है। क्या बोलेगा? एएफ प्लस बी, यस गुरुजी। अच्छा मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी? एफएल, समझ आ रहा है? हां सर एफएल समझ में आ रहा है। दिया हुआ था वहां पे 4 है ना। चलिए दोस्तों, लग दीजिए सारी वैल्यूज। 2 से 2 कट गया। एएफ प्लस बी कितना? एएफ है 5, बी है 11, तो 5 प्लस 11 पूछना ना दोबारा। एफएल कितना हो गया? 4। 11 प्लस 5 16, 16 4 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप लोग बात समझ लोगे। जब आप इस हेक्सागन का एरिया निकालने जाओगे तो दो ट्रेपेजियम में ब्रेक करोगे तो दोनों ट्रेपेजियम का एरिया लगाएगा इतना, जो मेरे हेक्सागन का। मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई। ये वाला क्वेश्चन भैया घर पे होमवर्क में करेंगे सब लोग और आंसर बताएंगे। क्या करना है? एक इररेगुलर पॉलीगॉन है, इररेगुलर है, हां एक इररेगुलर पॉलीगॉन दिख रहा है भैया, है ना? सब साइड्स इक्वल दिख रही, सिंपल है। कैसे निकालोगे एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आंसर बताइए, आंसर बताइए।
चलिए दोस्तों इसके साथ चलते हैं सॉलिड शेप्स की कहानी पर, जिनके बारे में लास्ट चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में हमने थोड़ी सी बात करी थी। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, फेसेस का मतलब क्या होता है। प्लीज अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो प्लीज आप विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का सेकंड लेक्चर, बहुत छोटा सा लेक्चर है, प्लीज देखा आएगा। बाकी नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं, बबुआ संभाल लेगा। चलिए करना क्या है, सरफेस एरिया की बात करने वाले, करना क्या है, सरफेस एरिया की बात करने वाले। उसके पहले आपको समझाता हूं सॉलिड शेप का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई शेप है, ये सॉलिड शेप है, सॉलिड सॉलिड कोई भी शेप बोलो, कोई भी सॉलिड शेप का मतलब क्या आप सोच सकते हो, वो जो चीज होगी जैसे डब्बा है, वो एक स्पेस, एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अभी आपको कुछ भी नहीं था, जैसे मैंने यहाँ रखा तो इसने कोई जगह घेरी ना, इसने कोई जगह घेरी ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जगह घेरा है मतलब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट कहला सकता है। क्या बात समझ आ रही है। और इंपॉर्टेंट क्या, उसका एक फिक्स्ड शेप होना चाहिए, भाई इसका फिक्स्ड शेप है और एक फिक्स्ड साइज होना चाहिए। क्या बात समझ आ रही है। इस चैप्टर में हम लोग तीन सॉलिड शेप के बारे में बात करेंगे। क्यूबॉइड जो कि ये डब्बा, ठीक है, उसके बाद क्यूब और उसके बाद सिलेंडर। कोन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्लियर बात। चलिए भैया, तो क्यूबॉइड क्या होता है, उसके पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि वर्टेक्स क्या होता है, फेस क्या होता है, एज क्या होता है। समझे, एक बार रिकॉल करें, सेकंड लेक्चर में देखा ये क्यूबॉइड है दोस्तों, ये क्यूबॉइड है। हां सर क्यूबॉइड। फेस का मतलब क्या, ये जो प्लेन सरफेस है इसको मैं फेस बोलता हूं। ये जो प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस ऊपर वाला दिखा होगा, हां से ऊपर प्लेन सरफेस दिख रहा है, ये सामने वाला प्लेन सरफेस दिख रहा होगा, ये नीचे वाला प्लेन सरफेस दिख रहा होगा, ये बगल वाला प्लेन सरफेस दिख रहा होगा, फिर ये वाला प्लेन सरफेस दिख रहा होगा, फिर ये वाला प्लेन सरफेस दिख रहा होगा। इस प्लेन सरफेस को मैं क्या बोलता हूं, फेसेस ऑफ द क्यूब। क्या बोलता हूं दोस्तों, फेसेस ऑफ द क्यूब। क्या बात समझ आ रही है। अब एज का मतलब क्या, जहां पर फेसेस जाकर मिलते हैं उसको मैं एज बोलता हूं। भाई देखो, एक ऊपर वाला फेस दिख रहा है, एक नीचे वाला फेस दिख रहा है, ये जाकर इस लाइन पर मिल रहे हैं, इस लाइन को मैं एज बोलता हूं। कितने एजेस होते हैं कीबोर्ड में आप लोग को बताया, गिन सकते हो, गिन सकते हो। 1 2 ठीक 3 4, 4 यहां पे हो गए भैया, और 1 2 3 4 यहां पे हो गए। बचा कौन सा, साइड वाला। 8 9 10 और पीछे वाला 11 12, तो 12 एजेस होते हैं कीबोर्ड में। आप देख भी सकते हो, आप देख भी सकते हो। आपको चलो दिखाता हूं, आपको चलो दिखाता हूं। इधर देखिए, बनाना सीखो या नहीं बनाना, रेक्टेंगल बनाओ, फिर एक रेक्टेंगल ऐसे बनाओ भैया, ऐसा 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 ऐसा, आपको दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होते हैं क्यूबॉइड में। सॉरी, क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं। बता चुका क्यूबॉइड में टोटल 12 एजेस होते हैं। क्या कोई बात समझ आ रही है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। फेसेस कितने होते हैं, 6। आप देख सकते हो, एक ऊपर वाला, नीचे वाला, सामने वाला, पीछे वाला, बगल वाला, अगल वाला, 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस होते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है। हां सर 6 फेस होते हैं। और क्यूबॉइड की अगर बात करूं तो ये 6 के 6 फेस रेक्टेंगल शेप के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 के 6 फेस कौन से शेप के होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं। क्या कोई बात समझ आ रही है, आपको दिख रहा है दोस्तों। क्या आपको रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या आपको ये वाला फेस रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या आपको ये वाला फेस रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या आपको ये वाला फेस रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। समझ में आया। अभी और बातें करेंगे। अच्छा, अब समझते हैं क्या, एज का मतलब समझ लिया, वर्टेक्स समझ गया, फेस भी समझ गया, वर्टेक्स समझ गया, कोना, वर्टेक्स में कोना 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 कोना, ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, एक 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 ये कोना, एक ये कोना। आपको कोने समझ में आ गए। तो कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। 1 2 3 4, फिर पीछे 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 कोने होते हैं भैया, यहां पे लिख सकते हो आप 8 वर्टिसेस। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है, ठीक है। कोने समझ पा रहे हो दोस्तों। ओ भाई, ओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वैसे 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 जल्दी समझते हैं क्यूबॉइड के बारे में, जल्दी से। क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगल्स। अब डब्बे की जरूरत नहीं है, आप ऐसे इमेजिन करना सीखो। एक ऊपर वाला सरफेस, या फिर उसको मैं क्या बोल सकता हूं, सरफेस। क्या सरफेस बोल रहा हूं, फेस को मैं सरफेस भी बोल सकता हूं, ठीक है। ऊपर वाला, नीचे वाला, बगल वाला, अगल वाला, सामने वाला, पीछे वाला। क्या बात समझ आई। और सारे के सारे रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, सारे के सारे आपको रेक्टेंगल दिख रहे होंगे। ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। अपोजिट मतलब क्या, ये वाला सेम फेस, ये वाला सेम फेस, ये वाला सेम फेस, आपको दिख भी रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा। ऊपर वाला और इसके पीछे वाला मतलब अपोजिट वाले सेम फेस होते हैं। अब इसको देखो, इसके अपोजिट ये वाला सेम दिख रहा होगा, इसको देखो, इसके अपोजिट ये वाला सेम दिख रहा होगा। तो मेरे ख्याल से आप क्यूबॉइड की बातें तो समझ गए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसका सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया, अब दो तरीके का एरिया होता है दोस्तों, सुनना। दो तरीके का एरिया होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, सुनिएगा, फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला कैसा है वो भी समझाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया का मतलब कहां कहां आप उसको टच कर पा रहे हो, कहां कहां आप उसको ऊपर सरफेस पे टच कर पा रहे हो। कहां टच कर पा रहे हो, एक यहां पर, अगर मैं आपसे पूछूंगा आप यहां पे टच कर पा रहे हो, मतलब कितने एरिया में टच कर पा रहे हो, जितना इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। अरे बोलो हां, अब मान लो यहां पे टच करो तो कहां टच कर पा रहे हो, जितना इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, फिर जितना इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, फिर जितना इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। मतलब टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, कैसे आएगा, बोलो बोलो बोलो, कैसे आएगा। एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। क्या बात समझ आ रही है, तो क्या 6 रेक्टेंगल टच करने वाला ना, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। सब 6 रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाले, बताता हूं। इस वाले रेक्टेंगल को देखो, पहले एज डिसाइड करते हैं, ठीक है। आप अपने रूम में भी होगे ना, तो 3 तरीके के डायमेंशन होते हैं, एक होती लेंथ, एक होती ब्रेड्थ और एक होती हाइट, ठीक है। इमेजिन करना। मान लो दोस्तों मैंने इसको एल बोला, ठीक, ओके सर। इमेजिन करना, मान लो मैंने इसको बी बोला, और इसको मैंने क्या बोला, एच बोला। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है। अब यहीं पे देखिए, इमेजिन करिए, ये वाला देखो, एक रेक्टेंगल ये वाला, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल पे टच कर पा रहे हो ना, तो इस रेक्टेंगल का पहले एरिया निकालते हैं। तो ये अपनी क्या एल, ये मेरा एल, और ये अपना क्या एच। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, लेंथ इनटू ये, यही होता है ना, ये होता है किसी रेक्टेंगल का एरिया, क्या ये इनटू ये। सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है सर। अरे यहां पर ब्रेड्थ अपनी हाइट है, समझ में, कंफ्यूज नहीं होना। इस रेक्टेंगल का एरिया का मतलब क्या, ये मल्टीप्लाइड बाय ये, तो करें, मतलब l मल्टीप्लाइड बाय h। क्या यहां पे l मल्टीप्लाइड बाय, जिसको मैं lh भी लिख सकता हूं। अभी बात बताओ, ये वाला और ये वाला सेम है, मतलब इसका एरिया क्या होगा, lh। क्या ये बात समझ आ रही है, हां सर, ये l और ये h, तो इसका एरिया क्या आएगा दोस्तों, सुनिएगा, इसका भी आएगा lh। मतलब दो रेक्टेंगल का एरिया आ चुका है। अब इमेजिन करिए, ये वाला देखो, ओके सर, या फिर ये वाला देखो, सुनना मेरी बात ध्यान। इस रेक्टेंगल का एरिया मतलब क्या, येलो वाला मल्टीप्लाइड बाय ये वाला, मतलब b into h। समझ में आया, यस सर। यहां पे क्या आ गया, b into h मतलब bh, और इसके सामने वाला भी bh होगा। समझ में आया गुरुजी, समझ में आया गुरुजी, ठीक है। b into h बचा क्या, ऊपर वाला और नीचे वाला। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, बाकी एक बार करके देख लीजिए। अच्छा, ऊपर वाला आराम से देखिए, ऊपर वाला क्या, आराम से देखिएगा। ये पिंक, ये ऊपर आ गया तो पिंक, और ये वाला क्या है, b, तो ये लिखा b। क्या बात समझ आ रही है, ये अपना b, ठीक है, और ये अपना पिंक l। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप समझ गए इसका एरिया क्या, ये मल्टीप्लाइड बाय ये पिंक मल्टीप्लाइड बाय येलो, मतलब l into p। तो ये आ गया 2 बार lb। 6 रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया भैया, 2 बार lh,
2 बार BH और 2 बार LB। क्या हो जाता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? 2 कॉमन लिया LB प्लस BH प्लस HL। याद रखिए, ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाया क्या, कैसे निकाला जाता है। क्या आप एक रूम में होंगे, रूम ये क्यूबॉइड होगा, समझ में आ रहा है? ये वाला एरिया, सामने वाला एरिया, पीछे वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला एरिया, 6 के 6 रेक्टेंगल का एरिया मैंने आपको निकाल के दे दिया। समझ में आया? ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अब एक और तरीके का एरिया होता है लैटरल सरफेस। क्या बोलते हैं उसको? लैटरल सरफेस। क्या? लैटरल सरफेस। कभी-कभी इसको क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस। क्या? कर्व्ड सरफेस। अभी कर्व्ड सरफेस पे आएंगे, डोंट वरी। लैटरल सरफेस या फिर कर्व्ड सरफेस। याद रखिए, मैं आपको फॉर्मूले कैसे आते हैं वो सिखा रहा हूं। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस छोड़ दो। क्या बोला मैंने? ऊपर स्लैश नीचे वाला सरफेस एक्सक्लूड कर दो, मतलब छोड़ दो। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? हाँ सर, बात समझ आ रही है। कहने का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ऊपर वाला सीलिंग और नीचे वाला फ्लोर छोड़ दो। इसको हम कभी-कभी क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब इसका फॉर्मूला लोग रख लेते हैं, लेकिन रखना नहीं है बबुआ, रखना नहीं है, समझेंगे ना? यहां पे देखो, यहां पे देखो, ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ दो, मतलब क्या? ये दोनों पार्ट छोड़ना पड़ेगा, ये दोनों पार्ट छोड़ना पड़ेगा। क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर आ रही है। मतलब क्या हो जाएगा? LH प्लस LH, BH प्लस BH। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो LSA का फॉर्मूला क्या हो गया? LH प्लस LH, BH प्लस BH। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ दिया दोस्तों। कितना आ गया? ये आ गया 2LH प्लस 2BH। रखना नहीं है, 2 और H कॉमन, अंदर बचा L प्लस B। और कभी 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 इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जाता है, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? बताओ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ये L है, ये B है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो बोलो बोलो, 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस B। अरे बोलो 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 बोलो। हाँ सर बोला। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात। ये बेस दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है। हाँ सर ये बेस दिख रहा है। एक बात बताओ, ये L है, एक बात बताओ, ये B है। तो अगर मैं इसका बेस का पेरीमीटर, अगर मैं आपसे बेस का पेरीमीटर पूछूं तो इतना आएगा। या मैं बेस का पेरीमीटर होगा, क्यूबॉइड के बेस का पेरीमीटर बोलो, या अपने क्यूबॉइड के बेस का पेरीमीटर होगा, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस B। नहीं समझा? कोई बात नहीं, 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस B को मैं लिख सकता हूं पेरीमीटर ऑफ बेस। घबराना नहीं है, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ द क्यूबॉइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। कभी-कभी आप फॉर्मूला ये भी लिखते हो। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। समझते जाओ, समझते जाओ, समझते जाओ, समझते जाओ। क्यूबॉइड हो गया जनाब, क्यूबॉइड के दो सरफेस एरिया आ गए। अब क्यूब पे चलते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही होता है, क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही होता है दोस्तों। कैसा क्यूबॉइड? जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होता है, इसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होता है। डाइस देखिए, लूडो खेला है, वो डाइस क्यूब शेप की होती है। समझ में आया? अब क्यूबॉइड क्या मिलकर बनता है? जैसे सॉरी, क्यूब क्या मिलकर बनता है? क्यूब 6 स्क्वायर्स मिलकर बनता है, क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगल मिलकर बनता है। तो क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल का एरिया निकाला। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बोलो भैया, क्योंकि 6 स्क्वायर मिलकर बना ना। अब भैया यहाँ पे सब कुछ ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। समझ में आ रहा है? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। मतलब सबका ए स्क्वायर लगेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो ना, ए स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ये ए, ये भी ए, तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ये भी ए, ये भी ए, मतलब ए स्क्वायर। इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, सबका ए स्क्वायर, मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपका 6 ए स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या बात समझ आ रही है? अब यहाँ एक बात बताओ, लैटरल सरफेस भी समझ गए होंगे। लैटरल सरफेस मतलब क्या? ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस छोड़ दो। तो अगर मैं ऊपर वाला और नीचे वाला स्क्वायर छोड़ दूं, मतलब लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 4 ए स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। आराम से देखो, ठीक है। अब चलते हैं बिचुआ सिलेंडर की बात करें। सिलेंडर की बात करते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इन्हीं शेप्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। बस ध्यान दो कैसे आया है सिलेंडर, कैसे आया सिलेंडर। सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर दोस्तों देखा होगा, कुछ ऐसे शेप का, ये ढक्कन छुपा लो मान लो, कुछ ऐसे शेप का सिलेंडर होता है, कुछ ऐसे शेप का सिलेंडर, देख रहा है भैया। अब यार सिलेंडर में कितनी सर्फेसेस होती हैं? जैसे क्यूबॉइड में 6 सर्फेस होती है, क्यूब में 6 सर्फेस होती है, क्यूबॉइड में 6 सर्फेस, रेक्टेंगुलर होती है, क्यूब में 6 सर्फेस, क्यूब स्क्वायर होती है। यहाँ पे कितनी सर्फेस होती है? 3 सर्फेस। यहाँ पे कितनी सर्फेस होती है? 3 सर्फेस। ऊपर वाली, नीचे वाली जो कि सेम होती है, और ये कर्व्ड सर्फेस है। कर्व्ड सर्फेस मतलब क्या? ये घुमी हुई सर्फेस दिखी हो भाई, देखो नीचे तक सर्कल दिख रहा है, ये कर्व्ड सर्फेस दिख रहा होगा, दिखा नहीं दिख रहा? ये कर्व्ड घुमा हुआ सर्फेस, कर्व्ड सर्फेस डरना नहीं, घुमा हुआ सर्फेस दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको टोटल सर्फेस एरिया निकालना है, मतलब क्या? नीचे वाला पार्ट का एरिया, कर्व्ड सर्फेस का एरिया, और ऊपर वाले पार्ट का एरिया, नीचे वाले पार्ट का एरिया, कर्व्ड सर्फेस एरिया, ऊपर वाले पार्ट का एरिया। अरे बोलो हाँ, बोला हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आपको टोटल सर्फेस एरिया निकालना है, तो अपर एरिया प्लस बेस एरिया, इसको अपन बेस बोल देते हैं जहां पे टिका हुआ है सिलेंडर, बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसको नोट करके लिखो। अगर सिलेंडर का कोई कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया पूछे, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़कर पूछा है वो, मतलब सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस की बात कर। अब यार बहुत आसान है, वहां पे रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। यहाँ पर सर्कल का एरिया क्या होगा? पाया स्क्वायर। अरे बोलो हाँ, सिखाया था कैसे आता है, बहुत बढ़िया। तो ऊपर सर्कल है, मतलब आप पाया स्क्वायर में टच कर रहे हो, नीचे सर्कल है, मतलब आप एक और पाया स्क्वायर में टच कर रहे हो। लेकिन ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? ये घुमा हुआ सरफेस एरिया कैसे निकालूं? दिमाग तो कैसे लगाऊं दिमाग? देखो देखो देखो, क्या वो पेड़ है? देखो भैया, क्या सुना, ये अपना सिलेंडर, ये अपना सिलेंडर दिख रहा है सबको, सिलेंडर दिख रहा है। हाँ सर, क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस। क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस। ये कितना पार्ट है, ये कितना एरिया है, ये कितना पार्ट है, कितना एरिया, ये पता कर। ऐसे करो, मैंने क्या कहा, जिस भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है उसको काट दिया, उसको ऐसा काट दिया, और जैसे ही काटा तो वो एक रेक्टेंगल बन गया। एक बार ये सिलेंडर था, मान लो, इमेजिन करो ना, कहां टच करना है, इमेजिन करना, लिखे हुए पार्ट में ना। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जहां पर इस पेपर में लिखा हुआ कुछ दिखा हुआ, तो जहां पर लिखा हुआ है वो वाले पार्ट का एरिया निकालना है। अरे बोलो हाँ, बोला हाँ, अरे बोलो हाँ, बोला हाँ, ठीक है। अगर मैं इसको बीच से काट दूं तो खुल जाएगा सिलेंडर, रेक्टेंगल बन जाएगा। कौन से पार्ट का एरिया निकालना है? लिखे हुए पार्ट का, और लिखा हुआ पार्ट एक रेक्टेंगल है। तो समझ नहीं आ, बताऊंगा, सुनते जाओ। कहने का मतलब ये कि लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आता है। कैसे आता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। क्यों सर? फिर से देखो, क्यों सर? फिर से देखो, ये सिलेंडर, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, नहीं निकाल पा, कैसे निकालूं? पागल थोड़ी, मैंने क्या बीच से काटा, काटा, रेक्टेंगल बन गया। कौन सी पार्ट का एरिया निकालना था? अरे ये तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है दोस्तों, अरे यही साक्षात यही तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है। और अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, मतलब क्या? इस लिखे हुए पार्ट का एरिया निकाल लेता हूं, और ये लिखा हुआ पार्ट एक रेक्टेंगल है, मतलब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। लेकिन इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ क्या है? इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ क्या है जनाब? उसके लिए थोड़ा सिलेंडर के बारे में जानना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सिलेंडर के बारे में जानना पड़ेगा। देखो देखो, सर्कल का रेडियस होता है,
सर्कल का रेडियस होता है, सर्कल का रेडियस होता है, इसको मैं रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कहता हूं। ठीक है, ठीक है। ये दोनों को अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको अपन? हाइट ऑफ सिलेंडर। इमेजिन करना, क्या बोलते हैं इसको अपन? हाइट ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आ रहा है? हाँ। अब इमेजिन करिए, बस इमेजिन करिए, बस इमेजिन करिए। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ पता करनी है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ पता चल जाए तो जनाब मजा आ जाए। अब इमेजिन करना, इमेजिन करना, बस इमेजिन करना, बस इमेजिन करना। ठीक है, सिलेंडर की हाइट मतलब यहां से लेकर यहां तक। इमेजिन करना, सिलेंडर की हाइट मतलब क्या? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक खोला, फिर से देखो, सिलेंडर की हाइट मतलब क्या? यहां से लेकर यहां तक ये वाला पूरा पार्ट खोला, ये पार्ट किसके बराबर है? रेक्टेंगल के ब्रेथ के बराबर। तो जो सिलेंडर की हाइट है वो रेक्टेंगल की ब्रेथ है। समझ में आ रहा है? सिलेंडर की हाइट, आराम से, सिलेंडर की हाइट रेक्टेंगल की ब्रेथ। क्या बात समझ आ रही है? रेक्टेंगल की ब्रेथ, क्या बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से आ रही होगी। तो यहां सिलेंडर की हाइट मतलब h, सिलेंडर की हाइट अपन क्या बोला? h। तो रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी आ गई? h। तो ब्रेथ तो आ गई h, लेंथ कितनी होगी ये सोचो, लेंथ कितनी होगी सोचो। लेंथ मतलब क्या दोस्तों? ये नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। अब देखो, अब देखो, जब मैं इसको वापस सिलेंडर बना रहा हूं तो देखना नीचे वाला पार्ट क्या हो रहा है, देखना नीचे वाला पार्ट क्या हो रहा है। नीचे वाला पार्ट क्या बना रहा है? नीचे वाला पार्ट एक सर्कल, मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस। समझ आया? सर्कल का सर्कमफ्रेंस। देखो ना, ये कोना 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 मेरी लेंथ है, ये यहां से लेकर यहां तक कोना मेरी लेंथ था, मुझे लेंथ पता करना है, तो यहां से लेकर यहां तक सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। तो लेंथ हो गई सर्कल का सर्कमफ्रेंस, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r। मतलब ये आ गया आपका LB, यानी 2 पाई r लेंथ है, h अपनी ब्रेथ है, तो 2 पाई r h होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई r h होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब तुम्हारी टीचर किसी से पूछेगी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो बोलेगा 2 पाई r h, और बैठ जाएगा। तुम क्या बोलोगे? टीचर ब्लैक बोर्ड क्या समझाओ, बोर्ड के सामने के समझाऊंगा क्यों होता है 2 पाई r h। अब चौंक जाएंगे। समझ में आया? इमेजिन करना है, लेंथ और ब्रेथ पता करनी है, रेक्टेंगल कैसे आया बताया तो बीच से काटा ना। ठीक है, यहां पे क्या दोस्तों, यहां पे आपने एग्जैक्ट 2 पाई r h को भी टोटल सरफेस एरिया निकालना था। ठीक है, कितना आ गया? आराम से पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर हो गया 2 पाई r स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 पाई r h। अब देखो कुछ कॉमन लूंगा, ये दोनों इंसान है, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 5, इसके पास 5, बाहर निकाल रहे हैं, इसके पास 2 r, इसके पास 1 r, तो 1 r बाहर निकाला, 2 r थे, अंदर 1 r बचा, यहां पे 2 पाई r बाहर गया तो 1 h बचा। तो ये होता है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, सफल हो गई कहानी। समझ आया? अरे मजा आया दोस्तों, मजा आया कि नहीं आया भैया? सही में मजा आया दोस्तों, सही में कितना मजा आया, नहीं आया तो बताना, चले तो नहीं आया। तो अब आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहां पे लिख देता हूं एक चीज, क्या की सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ओके सर। चलिए दोस्तों, सारे फॉर्मुले क्लियर है। पहला क्वेश्चन आपके टीवी कंप्यूटर फोन स्क्रीन पर आता हुआ ट्राई करिए। क्या दिया हुआ है? देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस, 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस है, मतलब ऐसे ये क्यूब दिख रहा है मेरे ख्याल से, क्यूब क्यूबॉइड होता है, इसकी लेंथ तो हाइट इक्वल होती है। व्हिच बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक? दोनों बॉक्स को ऐसे बनाया होगा कार्डबोर्ड की मदद से या फिर पेपर की मदद से। कौन सी बॉक्स में कम मटेरियल लगेगा, इसका एरिया कम होगा? अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों बॉक्स में से किसका एरिया कम होगा, आप बोलोगे सर जाहिर सी बात है ये दिख रहा है ना बड़ा और छोटा। हमसे क्या पूछ रहे हैं? यहां पर किसका एरिया कम होगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अरे बाहर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। यस सर, तो ए वाला निकालते हैं, टीएसए ऑफ ए वाला पार्ट। एक क्यूबॉइड है, बोलोगे क्यूबॉइड है, यस सर, तो 2 * LB + BH + HN कितना आ जाएगा? 2 * LB मतलब LB भाई, सबको सेंटीमीटर में दोस्तों, ये अपन को L दिया हुआ है, ये अपन को B दिया हुआ है, ये अपन को H दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? हां सर, ये अपन को H दिया हुआ है। ठीक है, ओके सर। तो 60 * 50 आराम से करेंगे, ऐसे कर लो इसको, कैसे कर लो भैया? ओ भाई चलो, 60 * 50, ठीक है, प्लस BH मतलब 40 * 50, 40 * 50 बस कैलकुलेशन करनी है, डरना नहीं है। HN मतलब 15 * 60, 15 * मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। यस गुरुजी आ रही है। कैसे सॉल्व करें? देखो, 2 × 6 × 5 = 30 और 2 0 लगा दो, 4 × 5 = 20, 2 0 लगा दो, 5 × 6 = 30, 2 0 लगा दो। समझ में आ रहा है? 50 60 तो गलत नहीं करा मैंने, 50 40 50 60 60 40 60 40 लिखा है मैंने, 16 * 40 14 * 50 15 * 60 तो यहाँ पे 60 40 आएगा ना, माफ करिएगा, यहाँ पे 60 40 आएगा ना, लेंथ इनटू करना 16 * 40 आएगा। यहाँ पे सब चीजें चेंज हो जाएंगी। ये हो गया आपका 2400, ये हो गया आपका 2000, ये हो गया आपका 3000। सॉल्व करिए, 2 × 2000 3,000 5000 5000 आ गया 7400 इज इक्वल टू 7 2 * 14 यानी 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर मिलीमीटर स्क्वायर बट स्क्वायर में। ठीक है, तो बॉक्स ए का एरिया इतना आ गया, बॉक्स बी का कैसे निकालें? बॉक्स बी का कैसे निकालें भैया? टीएस टोटल कितना होता है? 6a² क्यों क्यूब है ना, तो 6 * ए कितना है? 50, 50 का होल स्क्वायर मतलब कितना आ गया? 6 * 50 * 50। सुनिएगा, 5 5 25, 25 6 150, ये आ गया 150 और 2 0। आप समझ गए किस बॉक्स का ज्यादा एरिया आ गया दोस्त? इस बॉक्स का 200 ज्यादा आ रहा है, मतलब किस बॉक्स में ज्यादा मटेरियल लगेगा उस वाले बॉक्स में, क्यूबिकल बॉक्स में। बात समझ में आ रही है? आ रही है गुरुजी, आ रही है। चलिए भैया, चलिए भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई करिए। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब, क्या निकालना है? क्यूब का साइड। ये क्यूब होगा, ये क्यूब होगा, क्यूब होगा, क्यूब की हमको साइड निकालना है। कोई भी एक साइड निकालो, सारी साइड बराबर होती है, ये हमको क्यूब की साइड निकालना है। क्या बात समझ आ रही है? हां से बात समझ आ रही है, ठीक है। हुज सरफेस एरिया, अब सर कौन से सरफेस एरिया की बात करें? टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया या फिर सरफेस? अरे लैटरल सरफेस, कर्व सरफेस एक को बात होती है। कौन से सरफेस एरिया की बात करें? कुछ नहीं लिखा, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात करें। तो जो दिया बोले को दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया या 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बिना सोचे समझे टोटल सरफेस एरिया लिख दो। निकालना क्या है? निकालना क्या? ए की वैल्यू, साइड ऑफ अ क्यूब को मैं ए बोलता हूं ना, साइड ऑफ क्यूब में ए बोलता हूं, समझ में आ रहा है? अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बिना सोचे समझे लगा होता है 6a², ये होगा 600 के बराबर आ जाएगा। a² = 600/6, तो a² की वैल्यू 10 और हम सॉरी 100, और हम जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, a = स्क्वायर रूट ऑफ 100। ये ऐसे सॉल्व होता है, a = स्क्वायर रूट जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 हमको पता है कैसे सॉल्व होता है दोस्तों, 10 * 10, एक 10 बाहर, तो a की वैल्यू 10 यूनिट क्या? सेंटीमीटर। समझ में आया? कितने आसान क्वेश्चन है, कितने आसान क्वेश्चन। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, क्या बोल रहे हैं? रुखसार जी होंगे, रुखसार देवी होंगी, पेंटिंग द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट। पेंट करा उसने, एक कैबिनेट को आउटसाइड से पेंट करा, ऑफ मेजर इतना 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 चले हुए 1 मीटर * 2 मीटर * 1.5 से मैं डरता हूं तो 15/10 मीटर से का, मतलब हमको समझ में आ गई क्या बात, हमको ये बात समझ आ गई, ये अपना L, ये अपना B, ये अपना H। ठीक, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट? उसने कैबिनेट का बॉटम छोड़ के, कैबिनेट क्यूबॉइड है, कैबिनेट मतलब क्यूबॉइड का बॉटम छोड़ के सब कुछ पेंट करा, तो उसने कितना सरफेस एरिया कवर करा? मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, सरफेस एरिया, सुनना ध्यान से, सरफेस एरिया कवर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया
एक्सक्लूडिंग द बेस। क्या बात समझ आ रही है? बेस को हटाकर, एक्सक्लूडिंग द बेस, क्योंकि बेस में पेंट ही नहीं करा। अब बोलोगे फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। सही बात है। बेस एरिया कितना होता है? अरे नीचे वाला एरिया कितना होता है? नीचे वाला एरिया कितना होता है? बोलो 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 बोलो, नीचे वाला एरिया कितना होता है? L into B। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा? LB माइनस करना पड़ेगा। सर क्यों? अरे नीचे वाले सरफेस वो पेंट कर ही नहीं रही है, वो 5 सरफेस पे पेंट कर रही है। कितना आ गया? ये सॉल्व कर लीजिए वैल्यूज रखिए, तो रखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए करते हैं। L into B, तो L कितना? 1 B, तो 1 into 2 आ गया 2। आराम से डायरेक्ट कर रहा हूं, आराम से। अच्छा, B into H मतलब 2 into 15/10। आराम से करो, 2 into 15/10 आएगा 2 5 जा 5 3 जा, ये आएगा 3। डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस HL मतलब H into L, तो 15/10 मतलब क्या? आराम से करते हैं। 15/10 into 1 मतलब 15/10। इसको मैं लिख सकता हूं 5 3 जा 5 2 जा, ये आ गया 3/2। क्या बात समझ आई? या फिर डायरेक्ट लिखो यार, 1.5 लिख दो, ठीक है। माइनस LB मतलब अभी निकाला 2, कितना आ गया? ये आ गया आपका 2 + 3 5, 5 + 1.5 हो गया 6.5, तो 2 into 6.5 minus 2 कितना है? 2 into 6.5 होता है दोस्तों 13। 13 minus 2 आ गया 11 सेंटीमीटर, नहीं मीटर ना, यूनिट गलत मत कर देना, टीचर मार्क्स का। 11 मीटर स्क्वायर उसने पेंट करा। कितना कैबिनेट का सरफेस उसने पेंट करा? 11 मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है? एक्सक्लूडिंग द बेस, नीचे वाला छोड़कर। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन, सुनिएगा। अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंडर का टैंक होगा, ऊपर सर्कल, कर्व सरफेस एरिया, नीचे सर्कल, ठीक है। इसका कुछ जाहिर सी बात रेडियस होगा, जाहिर सी बात कुछ रेडियस होगा, जाहिर सी बात कुछ हाइट होगी, ठीक है। ऑफ रेडियस 7 मीटर, रेडियस अपन को दे रहे हैं दोस्तों 7 मीटर्स, ठीक है। हाइट अपन को दे रहे हैं कितनी? 3 मीटर्स। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सर ने बोला था क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, कैलकुलेशन से नहीं करना है, और यूनिट का खास ध्यान। क्वेश्चन हम अच्छे से रीड कर रहे हैं, दोनों की यूनिट मीटर। इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, इज क्लोज्ड सिलेंड्रिकल, जो भी टैंक है कैसे बनाया गया? शीट ऑफ मेटल से। इसे शीट ऑफ मेटल, मेटल की शीट यूज करके इसको बनाया गया होगा, इसको बनाया गया होगा। क्या बात समझ आ रही है? क्या बोल रहे हैं? हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी? मान लो भैया ये सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, किसकी मदद से? टिश्यू पेपर की मदद से। कितना टिश्यू पेपर लूं कि ये एकदम इसको कवर कर ले, इसको एकदम से कवर कर ले, तो नीचे भी कवर करना पड़ेगा, फिर साइड में भी कवर करना पड़ेगा, तो शीट ऑफ पेपर लगेगा। बात समझ लो, कितना टिश्यू का एरिया लगेगा या फिर कितना मेटल की शीट का एरिया लगेगा सिलेंडर को कवर करने के लिए? एक बात बताओ, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही तो मुझे शीट का एरिया चाहिए होगा। सोचो, जितना इसका टोटल सरफेस, मतलब ऊपर वाले पार्ट पे लगाना है, नीचे वाले पार्ट पे लगाना है, कर्व सरफेस में लगाना है, तो जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही मुझे शीट चाहिए होगा। यहां पे क्या आ गया आंसर? एरिया ऑफ मेटल शीट पूछा है, एरिया ऑफ मेटल शीट विल बी इक्वल टू, एरिया ऑफ मेटल शीट विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ऊपर शीट लगेगी, नीचे शीट लगेगी। क्या होता है फॉर्मूला? 2 pi r h plus r। 2 into pi की वैल्यू 22/7 नीचे, r की वैल्यू दी हुई है 7, h की वैल्यू 3, r की वैल्यू 7। कितना आ गया? 7 से 7 घटा, या गया 44 into 30, 40 into 3 होता है 120, 4 3 12, 132, या गया 1320 मीटर स्क्वायर। इतनी शीट ऑफ मेटल चाहिए होगा, मतलब अगर आप बाजार जाओगे तो बाजार से आपको इतना शीट ऑफ मेटल लाना पड़ेगा ताकि आप इसको कवर कर पाओ। समझ में आया? आया सर, आया सर। चलिए दोस्तों, एक वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज इतना। एक सिलेंडर है, ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल, यहां पे कर्व सरफेस एरिया, इसका कुछ रेडियस होगा, इसका रेडियस है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड टोटल सरफेस एरिया दे रहे, वाह 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 वाह। हाइट हमको निकालने को बोल रहे हैं, और टोटल सरफेस एरिया कितना दे रहे हैं सिलेंडर का? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं क्वेश्चन को समझ रहा हूं और यूनिट्स का ध्यान रख रहा हूं। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, बिना सोचे समझे लगा दो, 2 pi r h plus r is equal to 968 दिया हुआ है। यस सर, जो दिया है वो रख दो, h आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, 2 into 22/7, रेडियस कितना? 7, h कितना पता नहीं, रेडियस कितना? 7 is equal to 968। अगर गलती से यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर दिया हो तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता। चलिए 7 से 7 गया, ये आ गया 44 into h plus 7 is equal to 968। कितना जाएगा? h plus 7 is equal to 968। 44 नीचे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 11 से मुझे लगा 11 से कटेगा, 11 4 11 8 88, 8 बचा 88, बहुत बढ़िया। 4 2 4 2 दोस्तों 22 आ रहा है। कहने का मतलब h की वैल्यू आ गई 22 + 7 दैट इज 29 सेंटीमीटर। ये आपके सिलेंडर की हाइट आ गई। कैसे करा सर? भाई 4 2 22 है, 7 गलत क्यों? 7 जाके माइनस होगा तो 22 - 7 15 सेंटीमीटर होगा। क्या बात समझ आ रही है? ये अपना फाइनल आंसर। कैसा लगा है दोस्तों चैप्टर? बताइएगा कमेंट। बहुत आसान है, बस फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, चलिए एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोशिश करिए। थोड़ा बहुत बताऊंगा, नहीं बता पाया तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं बता पाएगा मतलब कैसे? आपको भी नहीं आता क्या? तो हो गई ना, तुम लोग टाइम दूंगा। चलिए, डैनियल भाई साहब इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल। नोटिस करिए, एक क्यूबॉइडल हॉल है, एक क्यूबॉइडल हॉल, सुनिएगा, नोटिस करिए, क्यूबॉइडल हॉल। डैनियल भाई साहब क्या कर रहे हैं? वॉल्स को मतलब 1 2 3 4 पेंट कर होंगे और सीलिंग को भी पेंट कर रहे हैं। अरे नीचे का भी इसको पेंट करते हुए देखा है क्या? नहीं देखा तो वही बोल रहे हैं। डैनियल भाई साहब इज पेंटिंग द वॉल्स मतलब लैटरल सरफेस एरिया, और ऊपर सीलिंग वाला एरिया मतलब नीचे वाला एरिया छोड़ना पड़ेगा। विद लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट क्या दिया हुआ दोस्तों? अपन को दिया हुआ लेंथ कितनी? 15 मीटर, सुनिएगा, ब्रेड्थ कितनी? 10 मीटर, एंड हाइट कितनी? 7 मीटर। सब कुछ मीटर में। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। यहाँ पे कोई कैन होगा, मान लो ऐसा कुछ कैन होगा, ठीक है, इसमें पेंट रखा हुआ है, ठीक है। एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो रहा है। मान लो एक और कैन होगा, इससे भी कितना एरिया पेंट होगा? 100 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है ना, मान लो एक और कैन आ मार्केट से लेकर, इससे भी 100 मीटर स्क्वायर पेंट होगा, तो 3 कैन मिलाकर 300 मीटर स्क्वायर पेंट हो जाएगा। क्या पूछा है? हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम? ठीक कैन वाला ही होंगे मेरे ख्याल से, ये भी हो सकता है। चलो क्या पूछ रहे हैं? कितने कैन्स लगेंगे बताओ भैया, कितने कैन्स लगेंगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि डैनियल भाई साहब को 300 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करना है तो कितने कैन्स लगेंगे? जाहिर सी बात है, 100 एक कर देगा, 100 2 कर देगा, 100 तो 3 कैन्स लगेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं डैनियल भाई साहब को 500 मीटर स्क्वायर पेंट करना है, अरे भाई कुछ इसका एरिया है जहां पे पेंट करना होगा। अगर इसका एरिया 500 मीटर स्क्वायर है मतलब कितने कैन लगेंगे? 5 कैन्स। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। यस सर। तो करना क्या होगा? पहले जहां पेंट करना उसका एरिया निकालना होगा, तो एरिया टू बी पेंटेड, समझ आ रहा है? यस सर। क्या होगा भैया? टोटल सरफेस एरिया में से बेस एरिया माइनस कर दो। बेस एरिया LB होता है, तो नीचे रेक्टेंगल LB, समझ में आ रहा है? कितना हो गया? 2LB + BH + HL - LB। सॉल्व करिए, कितना आएगा? 2 LB मतलब क्या? L into B 15 into 10 हो गया 150, यूनिट सेम होनी चाहिए 150, प्लस BH मतलब क्या? 70, प्लस HL मतलब क्या? 15 7 कितना होता है? 15 का 75 90 105। तो ये क्या कर दिया आपने? LB अपना 150 अपन निकाल चुके हैं। सॉल्व करिए, ये आ गया आपका 150 + 70 220 325 into 2 होता है 650।
यहाँ पे 650 माइनस 150 यहाँ पे 500 मीटर स्क्वायर। मतलब डैनियल भाई साहब को कितना एरिया पेंट करना है? 500 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करना है। तो भाई एक डब्बा 100 मीटर स्क्वायर पेंट करता है, दो डब्बे 200 मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे, तीन डब्बे 300 मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? एक डब्बा 100 मीटर स्क्वायर पेंट करता है। मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा, बट नहीं यार देखो कैसे करना है। एक डब्बा 100 मीटर स्क्वायर पेंट करता है, मुझे तो 500 मीटर स्क्वायर पेंट करवाना है, तो 100 जाएगा नीचे, तो ये बचा 1/100 डब्बा इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 500 का मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे 500 का जबरदस्ती मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है इक्वेशन में अगर इस साइड को चेंज करें तो इस साइड भी करना पड़ेगा। क्या क्या डब्बा भैया कितना आ गया? 2 बेटा 5 डब्बे लगेंगे और 500 मीटर स्क्वायर पेंट कर देंगे। कितना आंसर? मतलब 5 कैंस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया? बाकी ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। कैसे सर? कैसे सर? कैसे सर? भाई एक कैन 100 मीटर स्क्वायर कर रहा है, दो कैन 200 मीटर, तीन कैन 300 मीटर, चार कैन 400 मीटर, पांच कैन 500 मीटर, और उतना ही पेंट करना है 500 मीटर स्क्वायर। कैसा लगा दोस्तों? कैसा लगा दोस्तों? हो गई आज की क्लास खत्म। मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 3 खत्म। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एरिया ऑफ रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन देखा, कैसे निकाला। कोई भी शेप आएगा, हेक्सागन, पेंटागन, नॉनागन, डेकागन, हम उसका एरिया का फॉर्मूला नहीं जानते, तो हम उसको ऐसे शेप्स में डिवाइड करेंगे जिनके एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, जैसे ट्रेपेजियम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, इन सब में डिवाइड कर दो, शायद पूरा होगा। बीच वगैरह लाइन वगैरह खींच के। उसके बाद ये सीखने के बाद हम लोगों ने सीखा तीन सॉलिड ऑब्जेक्ट के टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस वो फॉर्मूला कैसे आता है, ये कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कैसे समझ में आए तो लिखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, समझ में आए? और बात करिए क्लास में जाके किसी बाबू जी समझाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी और को समझाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप बोलोगे, सोचोगे अरे इसको क्यों समझाऊं, इसको एक्सप्लेन दो। कोई भी ज्ञान बांटो, कोई भी ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप मानो ना मानो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप उसको जितना बताओगे उतना आप क्लियर होते जाओगे। मैं आपको पढ़ा कर और अच्छा टीचर बनूंगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो वादा करो किसी ना किसी को समझाओ। अगर समझाओ तो लिख के जाना उसका नाम, जिसको समझा रहे हो एकदम बबुआ होगी। इसके साथ दोस्तों अगली क्लास में क्या करेंगे? अगली क्लास में इन्हीं फॉर्मुलेस को आप याद करके आइएगा। सर याद क्यों करना है? आपकी मर्जी, आप याद करो समझो, आपकी मर्जी। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। ठीक है, अगली क्लास में इन्हीं फॉर्मुलेस को यूज करके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लास होने वाली है। और लास्ट क्लास मेंसुरेशन के हम लोग वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट हर चैप्टर के साथ दी जाती है। प्रैक्टिस शीट मतलब एक होमवर्क दिया जाता है कि भाई ये चैप्टर मेंसुरेशन, इसके लिए 20 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जितना भी हम लोग कवर कर चुके हैं अभी 3 लेक्चर में, वो 3 लेक्चर की मदद से आप जितने भी क्वेश्चन वहां पे बना पा रहे हैं प्लीज बनाइए। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मुझे लगेगा प्रैक्टिस शीट बहुत टफ है, तो मैं उसको डिस्कस भी करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत चैट बॉक्स में बताइए। इसके साथ में दोस्तों मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान न करें। बाय बाय एंड टेक केयर में दोस्तों। बाय बाय।